बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज बड़ी एक क्विक सी वीडियो आप लोगों के लिए। चार चीज़ें मैं उसमें कवर करूंगा कि यूरोपियन कार्ड पे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड, इटली का, पुर्तगाल का, ग्रीस का, जर्मनी, स्पेन का, आप जर्मनी में जाके अगर काम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बहुत से दोस्तों ने चार चीज़ें पूछी हुई हैं जो कि मैं पहली वीडियोज़ में कवर नहीं कर सका। सबसे पहली चीज़ है कि आप जर्मनी का कार्ड लेके जर्मनी से बाहर कितनी देर रह सकते हैं। 1 साल का कार्ड है, 2 साल का है, 5 साल का है। उसके बाद आपको परमानेंट कार्ड पहुंचने तक क्या शर्तें हैं। सबसे मेन कि आपको 60 तनख्वाह की रसीदें चाहिए, 60 लोन ऑपरेशनों, 60 नॉमिनल की रसीदें होंगी तो आप परमानेंट कार्ड अप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो आपको परमानेंट कार्ड नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो मेडिकल का निज़ाम है वो कैसे कवर होता है वहाँ पे। स्पेन में भी ये है कि आपने साल, 1.5 साल, 2 साल काम किया है अगर, तो आप बाद में काम नहीं भी कर रहे तो आप मेडिकल में जाकर दवाई ले सकते हैं। आपने महीने का कोई फिक्स खर्चा नहीं देना गवर्नमेंट को। लेकिन जर्मनी में ये डिफरेंट है। क्रैंकन का से आपका प्राइवेट होता है, वो आपने हायर करना होता है और आपको उसके पैसे एक्स्ट्रा से देने होते हैं। और चौथी चीज़ हम ये कवर करेंगे, आप जब जर्मनी जाते हैं, मैंने एक वीडियो में कहा था कि आपका पासपोर्ट लॉन्ग टर्म वैलिड होना चाहिए, साल, 2 साल से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। तो एक भाई ने कहा था मेरे पास 10 साल का पासपोर्ट है, मुझे तो उन्होंने 1 साल के कार्ड दिया है। सबसे पहली चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा कि जर्मनी का आपको 1 साल का कार्ड मिला है। एक साल के कार्ड के ऊपर आप 6 महीने एक साथ, मैं पाकिस्तान गया हूँ, जनवरी में गया हूँ, मैं जुलाई में वापस आया हूँ, 6 महीने प्लस हो गया हूँ, तो मुझे एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलेगी। ये आपको पता है, पूरे यूरोप का कानून है। 180 दिन के ऊपर आप नहीं एक साथ रह सकते। लेकिन जर्मनी में ये इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है कि रेगुलर 1 साल में 1 महीना आप अभी गए, फिर 2-3 महीने जर्मनी में रहे, फिर 2-3 महीने चले गए, फिर वापस आए, फिर चले गए। जर्मनी में ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर आप 1 साल में 4, 5, 6 महीने भी मुल्क के बाहर रहे हैं, रेगुलर ना रहे हों, वक्फे के साथ, कोई मसला नहीं है, आपका कार्ड रीन्यू हो जाएगा। लेकिन जब कार्ड रीन्यू करवाने जाना है तो आपके पास परमानेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है और पिछली रेगुलर 3 महीने की तनख्वाह की रसीदें ये आपके पास होना ज़रूरी है। दिसंबर में मेरा कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये वाली रेगुलर तनख्वाह की रसीदें चाहिए शो करने के लिए कि मैं पिछले 3 महीने से काम कर रहा हूँ। अच्छा, सेकंड, अब आपको बात बताता हूँ क्रैंकन कासे की। क्रैंकन कासे कहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी सोशल है, सैनिटारिया, जो हमारा बीमारी का इलाज वगैरह यहाँ पे करते हैं। जर्मनी में उसे क्रैंकन कासे कहते हैं। जर्मनी का टोटल निज़ाम डिफरेंट है। जर्मनी में आप पहले दिन जब जाएंगे वहाँ पे आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगी, आपने प्राइवेट एक कंपनी को हायर करना है। अगर आपके पास काम है तो वो पहली दफ़ा जब जिस भी काम पे आप लगेंगे वही कंपनी वहाँ के DAK डाक है या AO का, ये 2 कंपनीज में मशहूर जो बता रहा हूँ, वो खुद ही उनसे रब्ता करके आपका सारा डाटा दे के आपको एक इंश्योरेंस का नंबर ले देंगे। आपकी जो महीने की तनख्वाह जाएगी उसमें से आपका मेडिकल का सारा खर्चा वहाँ पे निकल जाएगा और आपकी तनख्वाह जो अकाउंट में आएगी उसमें से सारा उन्होंने वो काट लिया होगा, आप मेडिकली कवर होंगे। लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए कवर होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान जाते हैं, पीछे से आपको उस कंपनी को बताना पड़ेगा कि भाई मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, इतनी देर के लिए जा रहा हूँ, मेरे काम में अगर तो आपको कंपनी की तरफ से हॉलीडेज़, उर्लुप जिसे कहते हैं, छुट्टियाँ मिली हैं तो फिर वो कंपनी जो है वो आपका मेडिकल पे करेगी। लेकिन अगर उन्होंने आपको काम से निकाल दिया या उन्होंने कहा कि छुट्टियां आप ले रहे हैं या आप खुद पे करेंगे, हम पे नहीं करेंगे, तो मेडिकल के जो पैसे हैं वो आपने अपनी जेब से देने हैं। 286 यूरो उसका 1 महीने के पैसे बनते हैं जो आपने पे करना होते हैं। अगर पे नहीं करेंगे तो वो हर महीने ज़्यादा डबल उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता जाता है। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। मेरे बड़े दोस्त ऐसे हैं जो जर्मनी में गए, जिन्होंने काम की परमिशन अप्लाई की, उनको पहला कार्ड मिल गया, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे महीने, 6वें महीने को मसला बन गया, उन्होंने काम वहीं पे छोड़ा, वापस आ गए जिस कंट्री से वो गए हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि मैंने उस मेडिकल कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि मैं अब जर्मनी में नहीं रह रहा, क्योंकि वो आपसे अब मेल्डुंग का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ से आपने ख़त्म कर दिया, तो रात हाउस से एक पेपर ला के दें कि मैं अब जर्मनी में नहीं रह रहा। इस तरह आपको महीने के मेडिकल कॉस्ट कवर नहीं करना पड़ेगी। अगर उनको आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो कानूनी तौर पे आपने वो पैसे पे करने हैं। आप 10 साल बाद भी जर्मनी जाएंगे, आपके खाते में वो पैसे डले होंगे। स्पेन में ये है, मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे साल, 1.5-2 साल आप काम करते हैं, उसके बाद आपकी सारी दवाई फ्री है, मेडिकल चेकअप फ्री है। आप अपने मुल्क जाते हैं, आपने किसी बंदे को इन्फॉर्म नहीं करना कि मैं यहाँ पे नहीं रह रहा, क्योंकि आपने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना होता। वो सारे का सारा आपका आलता सिक्योरिटी सोशल का जो चल गया होता है काम में, उसके अंदर पे होते हैं।
तो ये भी आपने अपने जहन में रखना है कि जर्मनी का मेडिकल निज़ाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और प्राइवेटली पे होता है, गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने एजालम लिया फिर और चीज़ है, या अगर आप आर्बिट सेंटर के अंदर हैं टोटल वो आपके पैसे पे कर रहे हैं फिर और चीज़ है, फिर वो जो आर्बिट सेंटर है, जॉब सेंटर है, वो पैसे उसके पे करता है। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है सबसे ज़रूरी वो ये कि आपको जर्मनी का परमानेंट कार्ड लेने के लिए कितनी तनख्वाह की रसीदें होना ज़रूरी है। ये भी सिस्टम उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेन की तरह नहीं है कि आपने 5 साल का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल या 2.5 साल आपका आलता चला हुआ तो कोई मसला नहीं है। जर्मनी में आपको 60 तनख्वाह की रसीदें चाहिए। 60 महीने आपने 8 घंटे का काम किया हो, 60 महीने आपका आलता चला हो, 60 तनख्वाह की रसीदें लेके आएंगे तो आपका परमानेंट कार्ड जमा होगा। मतलब कि 5 साल बनते हैं, 1 साल में 12 महीने हैं, 12 5 60 तनख्वाह की रसीदों के अलावा अगर आपका बेआइंस नहीं हुआ हुआ, लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं हुआ हुआ, वो आप कर लेते हैं, लेकिन आपके पास 60 पे स्लिप्स नहीं है तो आप अपना परमानेंट कार्ड जमा नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे जो नया कानून अभी फाइनल उस पर सिग्नेचर नहीं हुए लेकिन अमल में आने वाला है, 8 साल की बजाय वो 5 साल का जो कानून करेंगे, वो हम सबको पता है कि पासपोर्ट जब जमा करवाएंगे उससे बेहतर है कि पहले परमानेंट कार्ड लें, उम्र फिस कार्ड जमा करवाएं, 60 काम की रसीदें लगा के, जब कार्ड मिल जाए फिर नेशनलिटी जमा करवाएं। क्योंकि किसी वजह से अगर नेशनलिटी आपको नहीं मिलती तो आपका जो 5 साल का स्टेटस है ना वो खतरे में आ जाता है। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि जर्मनी में रहते हुए पहले साल का कार्ड मिला, फिर 2 साल का मिला, फिर 3 साल का मिला, तो आपको 5 साल का जब परमानेंट आपने अप्लाई करना है तो 60 लोन अब्राशनों कहते हैं वहाँ पे, जो आपकी नॉमिनल है, जो आपकी पे स्लिप्स हैं, और 8 घंटे का काम, ये नहीं कि मिनी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगा लिया आपने। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। लास्ट में मैंने एक वीडियो में कहा था कि आपके पास अपने कंट्री का जितना कार्ड वैलिड है आपको उतनी देर का रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। एक भाई ने कहा था मेरा तो 10 साल का पासपोर्ट वैलिड था, मुझे 1 साल का रेजिडेंस कार्ड क्यों मिला पहला। इसमें कन्फ्यूजन ये है कि भाई पहला साल का कार्ड आप जाके वहाँ पे चेंज करवाते हैं, आपका पासपोर्ट सिर्फ 6 महीने वैलिड है। स्पेन में इस तरह का नहीं है, स्पेन में 6 महीने वैलिड हो तो आपको 5 साल का कार्ड दे देते हैं वो रिन्यू करके, या 2 साल वाला आपने रिन्यू करवाया तो 2 साल वाला भी दे देंगे। लेकिन जर्मनी में ये चीज़ नहीं है। जर्मनी में आपका पास अगर 1 साल का उन्होंने कार्ड आपका एक्सेप्ट किया है लेकिन आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड है तो बाद में उन्होंने आपको स्टिकर लगा के देना है, कार्ड नहीं देना, क्योंकि कार्ड 6 महीने प्लस पासपोर्ट वैलिड हो फिर मिलता है। अगर आपके पास 10 साल का पासपोर्ट वैलिड है पाकिस्तान का, फॉर एग्जांपल इंडिया का है, बांग्लादेश का है, लेकिन आपने दूसरा कार्ड अभी रीन्यू करवाना है, अभी आपको जर्मनी गए हुए 1 साल हुआ है, आप काम कर रहे थे, आपने लास्ट 3 तरह की रसीदें लगा के कार्ड अपना जमा करवाया ऑस्ट्रेंडा ब्यूरो में, अब आपको नया कार्ड 2 साल का मिलेगा या 3 का, भले आपका पासपोर्ट 10 साल वैलिड है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट 1 साल वैलिड रह गया हुआ है या 11 महीने वैलिड है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपका जो अगला कार्ड उन्होंने 2 साल का पास किया हुआ है ना, वो 2 साल का नहीं इशू होना, उसकी वैलिडिटी डेट आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी डेट के बराबर होगी, 11 महीने की होगी। 10 साल पासपोर्ट वैलिड का ये मतलब नहीं है कि वो आपको उस लेंथ का कार्ड दे देंगे। हाँ, लेकिन जब उन्होंने रीन्यू करना है, नॉर्मल जो टेम्परेरी कार्ड है, उन्होंने देखना है कि हम इसको 2 साल का कार्ड एक्सेप्ट हमने कर लिया है, लेकिन इस बंदे का पासपोर्ट इस मुल्क का वैलिड है उतनी देर या नहीं, उसका नंबर ऊपर लिखा जाता है बाकायदा। मैंने और किसी कंट्री में ये चीज़ नहीं देखी, ठीक है ना। अभी आप तीसरा कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे परमानेंट से पहले आपको फॉर एग्जांपल 3 साल का कार्ड मिलना है, लेकिन आपके कंट्री का पासपोर्ट आपके पास सिर्फ 1.5 साल वैलिड है, तो आपको 1.5 साल का कार्ड मिलेगा, उसकी वैलिडिटी 3 साल नहीं वो करेंगे, वो उतनी देर का कार्ड होगा, उतनी डेट लास्ट लिखी होगी जितनी देर आपका पासपोर्ट वैलिड है। और अगर आपका पासपोर्ट 10 साल वैलिड था तो फिर आपको 3 साल का पूरा कार्ड मिलेगा उस ड्यूरेशन का। और बाकी ये सब था आज की वीडियो में। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा फिर अगली किसी वीडियो में सम मोर डिटेल्स के साथ। आपके कमेंट्स का मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं, भूल जाता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। अल्लाह पाक मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। मिलूँगा फिर मैं आपको। अल्लाह हाफिज़।